तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई गुड मॉर्निंग एंड बहुत सारी मैसिव न्यूज़ है, तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फाइनल बॉस एंड कोडी रोड्स से। तो भाई रॉक ने स्पॉइल किया है कोडी रोड्स के सारे आने वाले अपकमिंग प्लान्स को कि आने वाले टाइम में कोडी के साथ होने क्या वाला है। अभी काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कोडी दोबारा चैंपियन नहीं बनेगा एंड क्या बनेगा तो कब बन सकता है एंड आगे कोडी के लिए क्या हो सकता है, बिकॉज कोडी हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को नहीं मिले। फिलहाल कहना है भाई फाइनल बॉस द रॉक का कि कोडी रोड्स अभी चैंपियन वापस से बनेगा, यानी कि वो चैंपियन बनेंगे एज अ बेबी फेस एंड ये ज़्यादा टाइम बाद नहीं, कुछ टाइम बाद ही आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद चैंपियन बनने के कुछ टाइम बाद कोडी रोड्स आपको हील बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जॉन सीना को कौन बीट करेगा टाइटल के लिए, शायद इसका आंसर हमें मिल चुका है। मे बी शायद वापस से कोडी रोड्स ही बीट करेंगे। मे बी शायद दिसंबर के टाइम तक, मतलब साल के एंड तक जब जॉन सीना रिटायर होंगे तो कोडी रोड्स ही शायद उनको भाई बीट करेंगे एंड उसके बाद जॉन सीना रिटायर होंगे। इधर कोडी रोड्स एज अ बेबी फेस चैंपियन बन जाएंगे। इसके कुछ टाइम बाद जब कोडी रोड्स से फैंस ऑलरेडी थोड़े उब चुके होंगे या फिर ऐसा बोलो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को रियलाइज होगा कि अब टाइम सही है, तो कोडी रोड्स हील बन जाएंगे बिकॉज रॉक ऐसा चाहते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मुझे फुल बिलीव है भाई कि एक टाइम आएगा जब कोडी जॉन सीना को बीट करेंगे टाइटल के लिए। उसके कुछ टाइम बाद कोडी को नेचुरल बूस्ट मिलने लगेगी कुछ टाइम बाद। अभी तुम देखो तो कोडी को ऑलरेडी बूस्ट मिल रही है। जब स्मैकडाउन में कोडी आए थे भाई तो वहाँ पर उनको बूस्ट मिली थी, रेसलमेनिया में उनको बूस्ट मिली एंड मंडे नाइट रॉ में जब जॉन सीना ने कोडी के नेम को बस मेंशन किया, कोडी थे भी नहीं, तो भी कोडी रोड्स को बूस्ट मिली। तो फिलहाल कोडी रोड्स को ऑलरेडी बूस्ट मिलने लगी है, लेकिन अभी तुम देखो वो एब्सेंट है, कुछ टाइम बाद आएंगे तो रिएक्शन अच्छा मिलेगा। लेकिन जब वो वापस से सीना को बीट करेंगे टाइटल के लिए तो बूस्ट डेफिनेटली मिलेगी बिकॉज उस टाइम पे जॉन सीना रिटायर हो रहे होंगे। उस टाइम पे वो बेबी फेस चैंपियन वापस से बनेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से कोडी रोड्स हील बन जाने वाले हैं, ऐसा कुछ फाइनल बॉस ने साफ साफ बोला है। तो भाई ये है कोडी रोड्स के अपकमिंग प्लान्स, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है भाई कि कुछ टाइम तक सीना ऐसे ही जाने वाले हैं। इतने सारे सुपरस्टार्स आएंगे, उनको बीट करने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं कर पाएगा। एंड में कोडी आएंगे वापस से कंपनी को बचाने के लिए एंड अमेरिकन नाइट में सीना को बीट करके टाइटल वापस लेके कंपनी को बचा लेंगे। तो यही एंगल दिख रहा है। लेकिन हाँ, साथ में हील कोडी भी आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेंगे, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। ऑल्सो भाई रॉक ने बात किया एंड शायद बता दिया कि सेथ रॉलिंस ने अपनी सोल उनको बेच दी है। तो जो थ्योरीज है वो रॉलिंस हेमन ब्रेकर वाली की है, शायद रॉक के लिए काम कर रहे हैं। मे बी वो गलत नहीं है भाई, शायद वो सही है क्या भाई? अब देख सकते हो कि ये वाला स्क्रीनशॉट, द रॉक सेज अ पर्टिकुलर टॉप गाय दैट ही कॉल्स द सुपरमैन ऑफ द कंपनी told him that his soul is for sale when it's time. Rock says he loves it, let's do it. तो कहना है रॉक का भाई इस पैट में कैफे वाले इंटरव्यू में रॉक कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉप गाय, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक टॉप सुपरस्टार है जिसे ये सुपरमैन मानते हैं, उसे वो सुपरमैन ऑफ द कंपनी कहते हैं। उसने रॉक को टेक्स्ट किया एंड बोला कि जो मेरी सोल है ना वो सेल के लिए है, तो तुम चाहो तो मेरी सोल ले सकते हो। रॉक कहते हैं कि अच्छा है, मुझे आइडिया पसंद है, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे सुपरमैन ऑफ द कंपनी है कौन? मेन क्वेश्चन पहला ये आएगा। अकॉर्डिंग टू रॉक जो सुपरमैन ऑफ द कंपनी है वो है सेथ फ्रीकन रॉलिंस। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स पहले बोल कर रखा अलग अलग इंटरव्यूज़ में एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेम इंटरव्यू में जब सेथ रॉलिंस की बात आई थी तो वो उनको सुपरमैन करके रेफर कर रहे थे। तो यहाँ पे भाई ये रॉक कंफर्म करते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉप गाय जिसको मैं सुपरमैन ऑफ द कंपनी कहता हूँ, उसने मुझे टेक्स्ट किया कहते हुए कि मेरी जो सोल है वो सेल के लिए, तो तुम चाहो तो ले सकते हो। रॉक जो है कहते हैं कि ठीक है, अच्छा आइडिया है, चलो ऐसा करते हैं। एंड अभी तुम देखो तो भाई पॉल हेमन को ज्वाइन कर चुके हैं सेथ रॉलिंस, ब्रेकर उनके साथ आ चुके हैं। तो शायद जो थ्योरीज है मे बी सही भी साबित हो सकती है। फिलहाल रॉक कंफर्म करते हैं कि सेथ रॉलिंस ने भाई उनको टेक्स्ट किया एंड वो तैयार है अपनी सोल को सेल करने के लिए। रॉक ने ऑफर एक्सेप्ट भी किया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रूसेफ फूतरिया के बारे में। तो भाई रूसेफ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में एंड इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या अपडेट है भाई वो मैं आपको बताता हूँ। डेडलाइन की रिपोर्ट एंड कंफर्म किया गया कि जो रूसेफ है भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ 2 साल के लिए साइंड है। इनकी जो करेंट डब्ल्यूडब्ल्यू डील है, ये जो नई वाली डील है वो अभी के लिए 2 साल के लिए, आने वाले टाइम में बिल्कुल एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ये जो डील है इनकी वो 2 साल की है। इनकी जो वाइफ है भाई लाना, उनकी जो डील है वो लेजेंड वाली डील है, तो वो काफ़ी अलग है, इनकी डील काफ़ी अलग है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि रूसेफ जब वापस आए भाई तो वो लुक चेंज करके आते तो ज़्यादा बेटर होता। अभी भी कर सकते तो कर ले भाई, बिकॉज थीम चेंज हो चुका है। ये रूसेफ नहीं मीरो है भाई। पहले रूसेफ अलग तरीके का गियर को पहन के आते थे, ये जूते वूते सूट नहीं कर रहे उन पर, प्लस बाल भी नहीं है। आई थिंक भाई रूसेफ को लुक चेंज करके आना था एंड अगर नहीं भी हुआ तो अभी भी कर सकते तो करना चाहिए, बिकॉज इसमें ये फील नहीं आ रही भाई। ये तो लग रहा है कि कोई
अलग सा ही सुपरस्टार है एंड ये ऐसे रहेंगे तो आई थिंक भाई कुछ होने नहीं वाला। कुछ टाइम बाद वैसे भी वापस से चले जाएंगे मिड कार्ड में। शायद मिड कार्ड में भी रह जा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब मुझे मिड कार्ड में भी नहीं लगता कि रहने वाले, शायद अंडर कार्ड में चले जाएंगे, लोअर कार्ड में, एंड क्या पता कुछ टाइम बाद आपको टीवी पे भी ना देखने को मिले। आई जस्ट होप ऐसा ना हो, बिकॉज रुसेव एक बहुत ही मैसिव नाम था एक टाइम पे। फिलहाल इनकी जो WWE डील है भाई वो 2 साल के लिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एंड देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भाई। रेसलमेनिया 41 हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन रियल में भाई रेसलमेनिया के लिए क्या प्लान्स थे, कौन कौन से मैच डिस्कस किए गए थे, कौन कौन से मैच अप्रूव हुए, वो देख लेते हैं भाई। आपको मालूम है कि WWE अनरियल करके डॉक्यूमेंट्री आने वाली है एंड इसके टीजर में भाई WWE ने स्क्रिप्ट लीक कर दी रेसलमेनिया 40 की। आप ये वाला स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से मैचेस प्लान्ड थे एंड कौन कौन से हुए, इनमें से कौन कौन से नहीं हुए। अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द WWE अनरियल डॉक्यूमेंट्री seemingly revealing some pitched WrestleMania 41 मैचेस। कौन कौन से मैचेस पिच किए गए थे भाई? तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच पिच किया गया था। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस बियांका का मैच पिच किया गया था। विमेंस चैंपियनशिप के लिए जेड कारगिल एंड नाया जैक्स का मैच पिच किया गया था। वाइट सिक्स एंड जजमेंट डे का मैच पिच हुआ था। विमेंस टैग टाइटल्स के लिए सार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच वर्सेस इयो स्काई एंड आस्का का मैच पिच हुआ था। एक बहुत मैसिव मैच है ये। इसके बाद बैड बनी एंड डोमिनिक का मैच पिच किया गया था एंड ऑल्सो मैकिंटायर एंड ब्रॉन ब्रेकर का भी मैच पिच किया गया था। ये वो सारे मैचेस हैं भाई जो कि रेसलमेनिया 41 के कार्ड में नहीं आ पाए। एंड अब यहाँ पे तुम ये वाला स्क्रीनशॉट ढंग से देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मैच कौन सा है। सीना कोडी वाला मैच अप्रूव हुआ था भाई। रोमन रेंस पंक एंड रॉलिंस वाला मैच अप्रूव हुआ था। रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ओरिजिनली होने वाला था, लेकिन हमको मालूम है यहाँ पे ईओस का ऐड हुई। तो ये इतने सारे मैचेस पिच किए गए थे भाई, लेकिन इनमें से कुछ ही हो पाए। कुछ तो बहुत ऊट पटांग से थे भाई। एक पता नहीं रे मिस्टीरियो का कौन सा मैच है, रे मिस्टीरियो वर्सेस चैट गेबल, कुछ अलग ही लिखा था, समझ नहीं आया किसी को। तो रे मिस्टीरियो चैट गेबल तो हुआ भी था अनाउंस, लेकिन बाद में रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गए। बैड बनी डोमिनिक पता नहीं कैसे ये करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे यहाँ पे सार्लेट एंड बेकी वर्सेस इयो एंड आस्का का लगा। ये शायद बहुत ज़्यादा कमाल का हो सकता था मैच। रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस अनफॉर्चुनेटली कैंसिल ही हो गया, तो इसमें क्या ही कर सकते बेचारे। जेड कारगिल नाया जैक्स एक बेकार मैच होता आई थिंक, बिकॉज ये पहले भी कर चुकी है WWE एंड वेमेंस चैंपियनशिप डाल के कोई फायदा था नहीं। बाकी आपके अकॉर्डिंग भाई ये वाला कार्ड जो ये पिच किया गया था ये ज़्यादा बेटर है या फिर जो कार्ड हमें देखने को मिला वो ज़्यादा बेटर है? मेरे अकॉर्डिंग भाई जो कार्ड हमें देखने को मिला वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ओरिजिनल प्लान्स में तो रोमन कहीं देखने को मिल ही नहीं रहे। तो क्या पता भाई वो कंफ्यूजन में ही थे कि रोमन एंड रॉक का मैच कराना भी है या फिर नहीं। वो बाद में जब कुछ पता चला तो भाई शायद इन्होंने रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस एंड CM पंक में डाला, और वरना पता नहीं क्या ही होता भाई। खैर कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई अपनी ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस को लेके। अपनी आखिरी स्टोरी है भाई आज के सुबह वाली वीडियो के लिए। एंड क्या ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस ने बहुत ही ज़्यादा मैसिव नंबर्स WWE को जनरेट करके दिए हैं? इसका आंसर है जी हाँ। कल रैंडी ऑर्टन ने भी अटैक किया जॉन सीना को एंड उस पर तो भाई बहुत ही क्रेजी नंबर्स थे। पहले 3 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ थे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस भी पीछे नहीं है भाई। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते होगे, यहाँ पे कहा जा रहा है द ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस सेगमेंट हैज़ 1.8 मिलियन व्यूज़ ऑन WWE's यूट्यूब, अ ह्यूज हिट। डेफिनेटली भाई स्टार्टिंग के 14 घंटों में भाई कुछ ऐसे 18 लाख व्यूज़ हैं WWE के यूट्यूब चैनल पे ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस के वीडियो के लिए। एंड ये बहुत मैसिव सेगमेंट था भाई। यहाँ पे आते हैं ब्रेकर अटैक करते हैं रोमन रेंस पे। मुझे लगता है अगर भाई यहाँ पे WWE वाले ऐसा डाल देते ना कि ब्रॉन ब्रेकर ब्रूटलाइजेस रोमन रेंस या हिट्स रोमन रेंस विद ब्रूटल स्पीयर ऐसा करके, तो भाई बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते, इससे भी ज़्यादा व्यूज़ आते, बिकॉज अब मालूम है कि यूट्यूब वाली वीडियोज़ WWE की भाई वो इंडियंस के लिए भी अवेलेबल है। एंड अब क्रेजी व्यूज़ आ रहे हैं। जो जॉन सीना रैंडी ऑर्टन वाला सेगमेंट था भाई उस पर इतने ज़्यादा मैसिव व्यूज़ भी आए तो इंडिया के कारण से आए हैं। तो अब WWE फुल फ़ायदा उठा सकती है एंड ऐसा रिकॉर्ड्स बना सकती है। तो फिलहाल भाई सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के सेगमेंट पे कुछ 14 घंटे में 18 मिलियन व्यूज़, सॉरी 18 लाख व्यूज़ थे, 1.8 मिलियन व्यूज़ थे। वन डे में भी 18 मिलियन व्यूज़ भी आ जाए, हू नोज़ भाई, मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन फिलहाल 1.8 मिलियन भी कम नहीं है भाई 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताना। ये डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल स्टेबल होने वाली है। आई फुल बिलीव भाई कि WWE वाले इसको अगर ढंग से बुक करेंगे तो मज़ा सा आ जाएगा भाई। अभी फिलहाल गैस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सुबह सुबह भाई उठाऊँ तो आवाज़ थोड़ी सी फंसी सी आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई होप कि ऐसा रिकॉर्डिंग में ना हो, अगर है तो समझ जाना भाई कि कुछ तो है, मौसम बदल रहा है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी अगली अपडेट्स वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।